नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 12 साल से गुजरात में रहकर जॉब करता हूँ। इस समय मेरी उम्र 32 साल है। मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बेटा भी है। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे। अकेले रहने के कारण कभी कभी जब वो सब करने का दिल करता तो सोचता था कि पैसों से मिल जाएगा, लेकिन फिर सोचता था कि पैसों से मिलने वाला वो में इतना खास मजा नहीं आता जितना सामने वाले की मर्जी से आता है। क्योंकि मेरा मानना है कि वो को पैसे से खरीदना ठीक नहीं, क्योंकि वो का असली मजा स्वेच्छा से करने में है, न कि पैसे से खरीद कर। अपनी शादी से पहले भी मैंने सिर्फ अपने एक दोस्त की चचेरी बहन के साथ वो सब किया था। उसे भी मेरे दोस्त ने मजे के लिए मनाया था। वैसे तो मैं शर्मिला बहुत हूँ, इसलिए लड़कियों से बात करने में मुझे शर्म भी बहुत आती थी, क्योंकि मेरा मन बहुत करता था, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था। हालांकि आपको मैं बता दूं कि मेरी दिलचस्पी शुरू से ही लड़कियों से ज्यादा भाभीियों में रही है। यह उस समय की बात है जब मैं यहाँ गुजरात में किराए के मकान में रहता था, वो भी पूरे परिवार के साथ। मगर बीच में मेरे हालात कुछ ज्यादा बिगड़ गए। मेरी माताजी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया, जिस वजह में मुझे अपना परिवार वापस गांव छोड़ना पड़ा। लेकिन अब मुझे तो रोज मजे के लिए वो चाहिए था, और शर्मिला इतना कि किसी लड़की से बात तक करने में मुझे शर्म आती थी। लेकिन जिस फ्लैट में मैं रहता था, वहाँ नीचे के फ्लोर पे एक भाई साहब परिवार के साथ रहते थे। वैसे मैं बता दूं कि मेरी रिश्तेदारी से लेकर घर तक जितनी भी मेरी भाभियाँ हैं, सबसे मेरी अच्छी बैठती है। यूँ कहिए कि एक भाभी जो मुझसे बहुत बड़ी है, उन्हें छोड़कर लगभग हर भाभी के अमृत को सहलाया है, मगर किसी ने मेरे उस पे रहम नहीं किया और पेड़ से तोड़कर खाने की इजाजत नहीं दी। तो दोस्तों, अब मैं आपको अपनी कहानी की तरफ ले चलता हूँ, जो मैंने बहुत ही मजेदार पल बिताए थे। तो जैसा बताया कि नीचे वाले भाई साहब जो भाभी और अपनी 2 बेटियों के साथ रहते हैं, उनसे कभी कभार हाय हेलो हो जाती थी। फिर जब मुझे वहाँ रहते 3 महीने से ज्यादा होने लगा, तो धीरे धीरे मेरी बात हाय हेलो से आगे बढ़कर हंसी मजाक तक होने लगा। एक दिन मैंने उस भाभी से मजाक में ही बोल दिया, बेदर्द जमाना क्या जाने जब दिल की जुदाई होती है। तो भाभी मेरी बात सुनकर हंस पड़ी। फिर धीरे धीरे मैंने उनको शीशे में उतरना चालू कर दिया। अब कभी कभार वो सब भी किसी न किसी बहाने से छू लिया करता था। एक दिन मैं काम पे नहीं गया, भाभी की दोनों बेटियां स्कूल गई थी, भाई साहब भी काम पर चले गए थे। मैं तो अपने कमरे में अकेला रहता था। सो जब सब चले गए तो मैं भाभी के पास गया, तो भाभी बोली, क्यों आज ड्यूटी नहीं गए क्या? मैंने कहा नहीं भाभी, आज मूड नहीं था काम करने का। मेरी बात सुनकर वो बोली, फिर क्या मूड है? तो मुझे लगा यदि आज भाभी को नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाऊंगा, तो मैंने मजाक में ही बोल दिया वो सब। तो भाभी बोली, फालतू बात मत करो। मैंने कहा, भाभी क्या है, आप तो एकदम नीरस बातें करती हो, कभी कभी कुछ और भी बातें कर लिया करे ना। और मैंने इसी तरह भाभी को अपनी बातों से पिघलाना चालू कर दिया। वह भी मेरे बातों में आ गई थी, लगभग मेरे हर मजाक में हंस रही थी। मजे लेना तो वह भी चाहती थी, मगर दिखावे के विरोध करती रही। मैं आपको बता दूं, जिस मकान में मैं रहता था, जो पूरा फ्लैट मेरे दूर के एक फूफा का था और भाभी किराएदार थी, लेकिन मेरे फूफा बुआ वहाँ नहीं रहते थे। तब भाभी बोली, छोड़ो नहीं तो तुम्हारे फूफा को बता दूंगी। लेकिन मैं अपने काम पे लगा रहा और इतना जनता था कि भाभी मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रही है, और वह दिखावे का गुस्सा कर रही थी, जबकि वह खुद चाहती थी कि मैं यहाँ क्रिकेट मैच खेलूं। मैं यहाँ आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने भाभी से बहुत पहले पूछ लिया था, भाई साहब आपको कैसी सेवा देते हैं और क्या क्या करते हैं? तो भाभी ने भी मुझे सब बताया था। भाई साहब उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, उन्हें अब ज्यादा यह सारी चीजों में ध्यान नहीं रहता था। तो मैंने भाभी को कहानियाँ पढ़ाई थी और बता चुका था कि कहानियाँ पढ़ने से और ज्यादा मजा आता है। ये सब मैंने भाभी को भी बताया था। हालांकि घर में आने के बाद भाभी का विरोध न के बराबर था। वह यह कंफर्म करना चाहती थी कि मैं विश्वास लायक हूँ या नहीं। इसके अलावा उन्हें डर था कि कहीं मैं किसी से बोल न दूं, लेकिन अपने बारे में इतना जरूर बताना चाहूँगा कि इस मतलबी जमाने में मेरे जैसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। तो मैंने भाभी को बताया, भाभी मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। अब भाभी को भी यकीन होने लगा था कि इस पर यकीन किया जा सकता है। फिर भाभी ने बताया कि मेरी शादी को 15 साल होने वाला है। शुरू में तो मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे और वो भी हफ्ते में 3 बार मिल जाता था, लेकिन अब तो महीने में भी 3 बार नहीं मिलता। जबकि मुझे तो अगर रोज मिले तो भी मैं मना न करूं, लेकिन किसी और पर यकीन करना भी तो मुश्किल था। और मैं अपने पति और बेटियों को बहुत प्यार भी करती हूं, तो इनसे दूर जाने के नाम से भी डर लगता है। मैंने कहा, भाभी जी आप मुझ पर यकीन करो, मैं किसी के साथ भी ये सब साझा नहीं करूँगा और आपको जो भी चाहिए उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर भाभी ने कहा कि तो आपको ये सेवा मुझे हफ्ते में देते रहना होगा। मैं तैयार हो गया। फिर लगभग 1 घंटे तक हमने 20 से 20 का मैच खेला, जिसमें पहले मैंने बैटिंग की और इस पारी में कुल 10 से 12 बेहतरीन शॉट मारे, जिसकी तारीफ किए बिना भाभी भी ना रह सकी। लेकिन पहला मैच लगभग बराबरी पर छूटा। लेकिन कुछ समय के बाद दूसरा मैच शुरू हुआ। उसमें मैंने बढ़त बनाए रखी और ये बढ़त अंत तक रही। मैच के बाद भाभी ने मुझे मैन ऑफ द मैच भी करार दिया और बोली, ऐसी बैटिंग तो 5 सालों के बाद देखी है।
और उसके बाद भाभी काफी अधिक खुश नजर आ रही थी। मैच के बाद तो उनसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन इस दर्द को भी उन्होंने खुशी से कबूल किया और अगले मैच का समय फिक्स कर दिया। मैं भी मैच खत्म होने के बाद घर में आकर बहुत ही हल्का हल्का सा महसूस कर रहा था। इतने महीना से बहुत भारी भारी सा लग रहा था। आज सब कुछ हल्का हो गया। सच में भाभी ना होती तो इतना अद्भुत मैच खेलने को नहीं मिलता। सच में अब उनकी वजह से मैं भी बहुत खुश हूँ। कम से कम जब मेरा मन करेगा तब मैं जाकर मेहनत कर सकता हूँ। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरे पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।